हेलो बच्चों, हिंदी की इस क्लास में तुम लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है हमारी पृथ्वी भाग 2। हमारी पृथ्वी भाग 1 में हमने पढ़ा था कि सभी जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और मनुष्यों का घर पृथ्वी ही है और ये माता के समान हमें पालती पोसती है, इसलिए हम इसे पृथ्वी माता कहते हैं। आज इस कविता में हम पृथ्वी के विषय में और बहुत सारी जानकारी हासिल करेंगे। तो आओ हम इस कविता को पढ़ते हैं। तो बच्चों, तुम लोग ध्यान से इस कविता को देखो। तो सबसे पहले यहाँ पे है कि अध्यापक महोदय कक्षा में छात्रों को पृथ्वी के बारे में जानकारी देने के लिए एक कविता सुना रहे हैं। तो इस कविता के द्वारा ही हम लोग पृथ्वी के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल करेंगे। तो पहला पैराग्राफ देखो। ये है अपनी पृथ्वी कैसी, गोल गोल नारंगी जैसी। तो यहाँ पे जो अध्यापक है वो छात्रों को बता रहे हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो नारंगी यानी कि संतरे की तरह गोल है। मतलब ये ऊपर और नीचे से थोड़ी सी समान है, यानी कि फ्लैट है। उसके बाद अध्यापक बताते हैं कि ये सूरज का चक्कर खाती, इसलिए यह ग्रह कहलाती। तो जो ये पृथ्वी है ये सूरज के चारों ओर घूमती है और इसलिए यह ग्रह यानी कि अंग्रेजी में इसको प्लैनेट कहते हैं। एक पूर्ण चक्कर में लगते 365 दिन 6 घंटे। तो पृथ्वी को सूरज का एक पूरा चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है, यानी कि पूरा 1 साल लगता है। यह है वार्षिक गति कहलाती, जो ऋतुओं का चक्र चलाती। तो इस चक्कर को जो पूरे 1 साल में लगाती है पृथ्वी, तो उस चक्कर को वार्षिक गति कहते हैं, यानी कि उसे अंग्रेजी में रिवॉल्यूशन कहते हैं। और जब पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसे 1 साल का समय लगता है और इस 1 साल के समय में मौसम भी बदलते हैं, यानी कि सीज़न चेंज होते हैं और वे अलग अलग मौसमों का हम अनुभव भी करते हैं, जैसे कि सर्दी, गर्मी, बरसात, पतझड़, बसंत आदि। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यह पृथ्वी के बीच है इस पृथ्वी के बीच धुरी है, 23.5 अंश झुकी है। तो जो पृथ्वी है वो सीधी नहीं है, वो थोड़ी सी टेढ़ी है, झुकी हुई है। और कितनी झुकी हुई है? 23.5 अंश, यानी कि 23.5 जो अंश है वो थोड़ी झुकी हुई है। और वो इस पर ये लट्टू सी नाचती 24 घंटे व्यस्त रहती। तो वो एक लट्टू के समान घूमती रहती है। लट्टू यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्पिनिंग टॉप, जो घूमती रहती है। तो ये पृथ्वी 24 घंटे लट्टू के समान घूमती रहती है और इस घूमने को क्या कहते हैं? दैनिक गति। इसको ही दैनिक गति कहते हैं और दैनिक गति कहते हैं जिसको इंग्लिश में रोटेशन कहते हैं। और इस 24 घंटे घूमते रहने के कारण पृथ्वी में दिन रात होते हैं। फिर अध्यापक आगे बढ़ते हैं और वो बताते हैं कि महाद्वीप पृथ्वी पर 7 और महासागर है 5। फिर अध्यापक बताते हैं कि पृथ्वी में 7 महाद्वीप है। महाद्वीप किसे कहते हैं? पृथ्वी पर ज़मीन का बहुत बड़ा भाग जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ होता है उसे ही महाद्वीप कहते हैं। फिर अध्यापक बताते हैं कि पृथ्वी पे 5 महासागर भी है। महासागर यानी कि ओशन। तो महासागर किसे कहते हैं? पृथ्वी पर पानी में बहुत बहुत बड़े भाग को महासागर कहते हैं। तो जो अध्यापक है वो बताते हैं कि पृथ्वी पे 7 महाद्वीप है। महाद्वीप माने कॉन्टिनेंट और 5 महासागर हैं। फिर वे आगे उनके नाम बताते हैं। महाद्वीप यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर दक्षिण के अमेरिका और 7वां है अफ्रीका।
तो 7 महाद्वीप है, उसमें से पहला है यूरोप, दूसरा है एशिया, तीसरा है अंटार्कटिका, चौथा है ऑस्ट्रेलिया, पांचवा है उत्तर अमेरिका, छठा है दक्षिण अमेरिका और सातवां है अफ्रीका। उसके बाद फिर वो आगे बढ़ते हैं और वो फिर महासागरों के नाम बताते हैं, जो कि महासागर 5 हैं उनने कहा है। तो 5 महासागर है। पहला है हिंद महासागर, जिसे अंग्रेजी में इंडियन ओशन कहते हैं। उसके बाद दिया है प्रशांत महासागर, जिसे पैसिफिक ओशन कहते हैं। उसके बाद दिया है आर्कटिक ओशन, जिसे आर्कटिक ओशन ही कहा जाता है। उसके बाद दिया है अंटार्कटिक ओशन, जिसको अंग्रेजी में अंटार्कटिक ओशन ही कहते हैं। और उसके बाद दिया है अटलांटिक ओशन, जिसको अटलांटिक ओशन ही कहा जाता है। उसके बाद अध्यापक आगे बढ़ते हैं और वो कहते हैं कि हवा की चादर लिपटी इस पृथ्वी के चारों ओर, इसे वायुमंडल कहते हैं, इससे हम जीवित रहते हैं। फिर अध्यापक बताते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर एक हवा का घेरा होता है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल के विषय में हमने पृथ्वी भाग 1 में पढ़ा था, हमारी पृथ्वी भाग 1 में पढ़ा था वायुमंडल के बारे में। तो उस वायुमंडल में कई तरह की गैसें होती है। उसमें जो ऑक्सीजन होती है वो हम मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी होती है। सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ऑक्सीजन मिलने से ही हम लोग जीवित रहते हैं। तो जो अध्यापक बताते हैं कि जो वो वायुमंडल है, उस वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस होने के कारण ही हम जीवित रहते हैं। तो इस तरह अध्यापक ने सभी बच्चों को पृथ्वी के बारे में बहुत सी जानकारी दी। तो बच्चों, मुझे लगता है कि तुम लोगों को भी इस कविता से बहुत जानकारी मिली होगी। तो इस कविता को तुम लोग 2-3 बार ज़रूर पढ़ना। यहाँ पे बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी हैं और किसी की स्पेलिंग भी बहुत हार्ड है, जैसे कि महासागरों और महाद्वीपों के नाम। तो इनको तुम लोग ध्यान से याद करना, ठीक है। तो अब हम लोग अभ्यास की ओर जाते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है शब्द अर्थ। तो कुछ डिफ़िकल्ट शब्द है, उसके अर्थ दिए गए हैं। तो सबसे पहला वाला है ग्रह। तो जैसे मैंने बोला था पृथ्वी एक ग्रह है। तो ग्रह किसे कहते हैं? वह पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। दूसरा दिया गया है वार्षिक गति। तो वार्षिक गति सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने की पृथ्वी की चाल को जो 1 वर्ष में पूरी होती है, जिसे अंग्रेजी में हम लोग रिवोल्यूशन कहते हैं। उसके बाद दिया गया है ऋतुओं का चक्र, जिसे मौसम का क्रम अनुसार आना जाना। उसके बाद दिया गया है दैनिक गति, जिसका अर्थ है पृथ्वी का अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा घूम जाना। उसके बाद दिया गया है महाद्वीप, समुद्र तल से ऊपर उठा पृथ्वी का बहुत बड़ा थल भाग। उसके बाद दिया है महासागर, पृथ्वी पर पानी का विशाल भाग। और आखिरी में दिया गया है वायुमंडल, जिसका अर्थ है पृथ्वी के चारों ओर पाया जाने वाला हवा का घेरा। अच्छा, दूसरे प्रश्न को देखो। इसमें दिए गए हैं कि प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो इन प्रश्नों के उत्तर तुम लोग को फुल सेंटेंस में लिखना है। तो पहला प्रश्न है, पृथ्वी किसके समान गोल है? तो इसका जवाब होगा पृथ्वी नारंगी के समान गोल है। फिर दूसरा प्रश्न दिया है, पृथ्वी किसके चारों ओर चक्कर लगाती है? तो इसका जवाब होगा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तीसरा प्रश्न देखो, सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो इसका जवाब होगा सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में पृथ्वी को 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। अब दूसरे प्रश्न को देखो, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस प्रकार की गति करती है? तो इसका जवाब होगा पृथ्वी अपनी धुरी पर दैनिक गति करती है। उसके बाद का प्रश्न देखो, पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक बार पूरा घूमने में कितना समय लगता है? तो इसका जवाब होगा पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक बार घूमने में 24 घंटे का समय लगता है। उसके बाद देखो, पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? तो इसका जवाब होगा पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। तो अगर उन 7 महाद्वीप के तुम लोग नाम लिख लोगे तो और भी अच्छा होगा। उसके बाद दिया गया है पृथ्वी के चारों ओर किसका घेरा है? तो इसका जवाब होगा पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल का घेरा है। तो अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। इसमें कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए।
तो यहाँ पे कविता की पंक्तियाँ दी हैं किंतु बीच बीच में से कुछ कुछ शब्द गायब हैं, उन शब्दों को तुम लोग को लिख लेना है। तो जो पहला वाक्य है वो मैं पढ़ देती हूँ। ये है अपनी डैश कैसी, तो उस डैश में क्या होगा, ये है अपनी पृथ्वी कैसी। उसके बाद दिया है गोल गोल डैश जैसी, तो इसका जवाब होगा गोल गोल नारंगी जैसी। उसके बाद दिया है यह डैश का चक्कर खाती, तो इसका जवाब होगा यह सूरज का चक्कर खाती। इसलिए यह डैश कहलाती, इसलिए यह ग्रह कहलाती। एक पूर्ण डैश में लगते, तो इसका जवाब होगा एक पूर्ण चक्कर में लगते। उसके बाद दिया है 365 डैश 6 घंटे, तो इसका जवाब होगा 365 दिन 6 घंटे। ये है वार्षिक गति कहलाती, तो इसका जवाब होगा वार्षिक। अब उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों में हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। तो इसमें दिया है क्या पृथ्वी की धुरी सीधी है, तो इसका जवाब होगा नहीं। उसके बाद दिया है क्या पृथ्वी की धुरी 23.5 अंश झुकी हुई है, तो इसका जवाब होगा हाँ। उसके बाद दिया है क्या पृथ्वी लट्टू के समान अपनी धुरी पर घूमती है, तो इसका जवाब होगा हाँ। उसके बाद दिया है क्या पृथ्वी 25 घंटे में अपनी धुरी पर एक बार घूमती है, तो इसका जवाब होगा नहीं। उसके बाद दिया है क्या धुरी पर पृथ्वी के घूमने से दिन रात होते हैं, तो इसका जवाब होगा हाँ। तो बच्चों जो पहला प्रश्न है वो मेरा छूट गया। तो पहला प्रश्न देखो, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो सबसे पहला प्रश्न है पृथ्वी का स्वरूप किसके जैसा है, तो उसके 3 ऑप्शन दिए गए हैं, नारियल, नारंगी, आम, तो इसका जवाब होगा नारंगी। उसके बाद दिया गया है 7वां महाद्वीप कौन सा है, तो जो पहला है यूरोप और दूसरा है एशिया, तो बचा अफ्रीका, तो अफ्रीका ही होगा 7वां महाद्वीप। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखो, पृथ्वी पर कितने महासागर है, तो हमने जब कविता पढ़ी थी तो हमें मिला था वहाँ पे कि पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। तो ये तो तुम लोग के हो गए प्रश्न उत्तर। इन सबको अपने कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिख लेना। मैं फिर से कह रही हूँ, ये असाइनमेंट नहीं है, इसे अपनी कॉपी में लिख कर रखो। जब लॉकडाउन खुलेगा तो मैं तुम लोग की कॉपी चेक कर दूँगी और असाइनमेंट मैं तुम लोग को अलग से दूँगी, ठीक है। तो थैंक यू।